सदगुरु महाराज जी अत्यंत वृद्ध हो गए थे। उस समय की बात है, कुप्पा घाट में रहने लग गए थे। उनके एक शिष्य थे पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज, धरारा आश्रम में रहते थे, जो पूर्णिया जिला में पड़ता है। धरारा आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में न पड़ता है, ये धरारा सिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया जिला, जहाँ पर सदगुरु महाराज जी का पैतृक घर है, पिताजी का घर है। पिताजी का इनका भी हो गया। इनका जन्म तो ननिहाल में खोसी श्याम, वो जन्म स्थान ननिहाल खोसी श्याम। माता पिता का घर सिकलीगढ़ धरारा, इसलिए पैतृक घर इनको कहते हैं। जन्म स्थान नहीं बोलते, जन्म स्थान तो ननिहाल है, ननिहाल है ना, इसीलिए जन्म स्थान पैतृक गृह बोलते हैं। तो पैतृक गृह से धरारा में ही कुछ दूर हट करके बहुत बड़ा आश्रम है सदगुरु महाराज जी का, बहुत बड़ा आश्रम। उस आश्रम में पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज रहते थे, जो गुरु महाराज जी के सेवक थे। बहुत परिश्रम करके इस धरारा आश्रम को सजाए। पहले पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज कूली का काम किए थे, उसमें जो पैसा हुआ था वो सब भी रुपया पैसा से घास वृक्ष जमीन जगह लेकर के सब गुरु महाराज जी को समर्पित कर दिए थे। बहुत अत्यंत प्रेमी थे गुरु महाराज के। गुरु महाराज जी इनके लिए गुरु महाराज जी ने कहा था, मैं ही सब कोई कहे श्रीधर कहे न को, जो कोई श्रीधर कहे सो मैं ही के प्रिय हो। इतना उनके लिए बोले थे, इतना उनके लिए बोले थे श्रीधर स्वामी जी के महाराज के लिए। सज्जना श्रीधर स्वामी जी महाराज कुप्पा घाट आश्रम आकर के सदगुरु महाराज जी को बोले, हुजूर हम भी वृद्ध, आप भी वृद्ध। गुरु महाराज जी का शरीर छूटा ना, 6 महीने के बाद श्रीधर बाबा का भी शरीर छूट गया। अब दोनों का फोटो देखिएगा ना, लगेगा एक ही रंग है, एक ही रंग देखने में लगता है, एक ही जैसा देखने में लगता है। सज्जना बोले, आप भी वृद्ध हम भी वृद्ध, हमारी इच्छा है एक बार धरारा आश्रम में बुजुर्ग को ले जाकर के बढ़िया से सत्संग कराए, बढ़िया से सत्संग कराए। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है कराइए सत्संग। गुरु महाराज जी समय दे दिए, 2 दिनों का सत्संग का प्रोग्राम गुरु महाराज जी दिए। समय पर सत्संग में कुप्पा घाट से धरारा आश्रम पहुंच भी गए। जिस दिन सत्संग प्रारंभ हुआ प्रातः काल का, पंडाल तो बड़ा लंबा चौड़ा बना था, लेकिन पहला दिन का पहली पाली का सत्संग था तो आदमी कम था, सत्संगी सब कम था। पंडाल के एक कोना में था और सब पंडाल खाली था। सुबह का सत्संग संपन्न हुआ। गुरु महाराज जी अपने वासे में गए। पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज को अपने पास बुलाते हैं। श्रीधर सिंह हमारे पास है, राजपूत थे जात के, उनको सिंह भी कभी कहते थे गुरु महाराज श्रीधर सिंह, या कभी कभी मालिक भी कहते थे। धराराश्रम का मालिक थे ना, तो मालिक साहब भी कहते थे। जब नौकर को कहते थे ना श्रीधर सिंह को बुला, उनको कहते थे मालिक को बुला। नौकर सबको जो काम करने वाला उनको कहते मालिक को बुला। अच्छा शिष्य लोगों को कहते थे कि श्रीधर को बोला, तो श्रीधर सिंह को बोला। गुरु महाराज जी का अपना बुलाने का ढंग था। बुलाए उनको, गुरु महाराज जी के पास आए, गुरु महाराज जी को प्रणाम किए। श्रीधर बाबा बोले जी आज्ञा किया जाए। क्या किस लिए बुलाए? गुरु महाराज जी ने कहा ये लीला कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, दिखा रहे। देखिए गुरु महाराज जी ने कहा श्रीधर सिंह पंडाल को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। इनको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा, पंडाल को और बढ़ा दीजिए। पंडाल तो बड़ा ही है, आज पहला दिन का पहली पाली का सत्संग, पंडाल के एक कोना में आदमी बैठा, पूरा पंडाल तो खाली था। एक बार आग्रह किए सदगुरु महाराज से, हुजूर आज पहला दिन का पहली पाली का सत्संग संपन्न हुआ, आदमी तो बहुत कम आया। अपराह्न काल में देखेंगे लोगों की अगर भीड़ ज्यादा हो जाएगी ना, तो फिर रात भर में पंडाल को बढ़ा देंगे।
एक बार आग्रह किए, लेकिन सदगुरु महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, पंडाल को बढ़ा दीजिए। तो गुरु महाराज से तर्क वितर्क तो नहीं करते थे कोई ज्यादा, जो आदेश हो गया, जो आज्ञा हो गई वही करना है, वही करना है। सज्जनों याद रखिएगा, पंडाल वाले से कह करके श्रीधर स्वामी जी महाराज बढ़वा दिए, 1.5 दुगुना बढ़वा दिए। गुरु महाराज जी का आदेश को बढ़ा दिए पंडाल। अपराह्न काल का सत्संग प्रारंभ हुआ, अपराह्न काल का सत्संग प्रारंभ हुआ 2 बजे से भजन कीर्तन के द्वारा। गुरु महाराज जी मंचासीन हो गए। अभी तो फोटो न लगाते हैं, जब गुरु महाराज शरीर में तो स्वयं ने बैठते थे कुर्सी पर, बीच में अगल बगल में शिष्य लोग, बीच में गुरु महाराज जी बैठते थे, स्वयं बैठते थे कुर्सी पर। गुरु महाराज जी कुर्सी पर बैठे, स्तुति विनती ग्रंथ का पाठ हुआ। अब प्रवचन की बारी आई। गुरु महाराज जी के बाएं तरफ, इधर मैं बैठा हूँ ना, इधर महर्षि संतवी परमहंस जी महाराज बैठे थे। गुरु महाराज जी के दाहिने तरफ पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज बैठे थे। उसके बाद और सब महात्मा लोग बैठे थे। सत्संग प्रवचन प्रारंभ होने वाला है। देखिए, पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज के मन में होने लगा, गुरु महाराज जी पंडाल बढ़वा दिए। मैं देख रहा हूँ जो पहले पंडाल बना था वो भी बढ़िया से आधा नहीं भरा है, आधा भी नहीं भरा है। पहले वाला पंडाल, नया जो बनाए हैं न वो सब तो खाली है। किस ख्याल से बढ़ा दिए पंडाल को, बढ़वा दिए पंडाल को, मन में हो रहा है। मंच पर बैठे हैं ना, अंतर्यामी न सदगुरु हैं, अंतर्यामी है। याद रखिएगा, महापुरुषों ने कहा साधारण आदमी का हृदय कांच की अलमारी की तरह होता है। कांच की अलमारी, जैसे कांच की अलमारी में सामान रखा रहता है। मनिहारा दुकान में चले, मिठाई वाले के यहाँ चले जाइए, शीशा के अंदर आता ना सामान, बाहर से देख लेते हैं ना। तो महापुरुष कहते हैं कि साधारण आदमी का हृदय कांच की अलमारी की तरह होता है। उनके भीतर में कौन कौन सी बातें होती है संत महापुरुष सब जान जाते हैं। इनकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि होती, पैनी दृष्टि होती, सब जान जाते हैं। बगल में बैठ करके सोच रहे थे, आदमी तो बहुत कम आए, पहले वाले पंडाल में आधा भी नहीं हुआ है, नया वाला पंडाल तो बिल्कुल खाली है। अंतर्यामी सदगुरु महाराज जी जाने गए, उनके माथे पर दैना हाथ रख दिए, अपनी शक्ति उनको दिए, सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति हो गई, उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। जब उस दृष्टि की प्राप्ति हो गई न, तब पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज देखते हैं, अरे पंडाल में तो संत महापुरुष देवी देवता लोग खचाखच बड़े हुए हैं। आदमी तो बहुत कम है, लेकिन संत महापुरुष से देवी देवताओं से पंडाल खचाखच भरा हुआ है। इतना ही नहीं, पंडाल से भी कितनी दूर तक है संत महापुरुष, धूप में बैठे हुए, इसका कोई ठिकाना नहीं। लंबी कतार है उन लोगों की, लंबी कतार है। जैसे सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति अगर देखने लग गए ना, तब पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज मन में विचार करता, अरे पहले तो स्थूल दृष्टि को प्राप्त करके स्थूल लोगों को देख रहा था। आदमी कम है, केवल पंडाल में आदमी है। यहाँ पर तो संत महापुरुष भी है, देवी देवता भी हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा, विश्व कारित सर्वदा त्यक्त मद मरणकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति श्रीराम निवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जहाँ पर सत्संग होता है न, जहाँ पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष पधारते हैं या प्रकट रूप से जीवन मुक्त महापुरुष पधारते किसी भी तरह से, वहां पर स्वर्ग के 3300 करोड़ देव देवता के साथ क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भी पधारते हैं। देख रहे हैं हम लोग, कोई नहीं देख रहे हैं। ऐसा मत समझे केवल हम ही लोग इतने ही तो है, इतने तो नहीं है, वो सबके सब यहाँ पर हैं। हम आपको देखने की आंख नहीं है, देख नहीं रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष यहाँ पर हैं, उनके संग में हम आप बैठे हुए हैं। कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा,
एक नाथ जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, राम कथा कर रहे थे। जब रामायण के पंचम सोपान सुंदरकांड में प्रवेश किए, उसमें भी जब लंका के शोक वाटिका का वर्णन करने लग गए, तब एक नाथ जी महाराज ने कहा, जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका के शोक वाटिका में गए थे, उस समय वहां पर शोक वाटिका में सफेद सफेद फूल खिला हुआ था। ये जो बोले ना, तो पंडाल से एक आदमी खड़े हो गए, पंडाल में एक आदमी खड़े हो गए, बोले महाराज सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। लंका को शोक वाटिका में जहाँ पर माता सीता को रखा गया था, रावण रखा था, वहां हनुमान जी गए थे न, तो वहां पर लंका का शोक वाटिका में लाल लाल फूल खिला हुआ था, एक भी सफेद फूल नहीं था। जो भी फूल था न, सब लाल था। तब एक नाथ जी महाराज ने कहा, नहीं, वहां पर सफेद फूल था, लाल फूल नहीं था। एक नाथ जी महाराज कलयुग में हुए, जिस कलयुग में हम आप हैं ना, इसी कलयुग के हैं संत। एक नाथ जी महाराज बोले, नहीं नहीं, जब लंका को शोक वाटिका में हनुमान गया था माता सीता का पता लगाने के लिए, उस समय अशोक वाटिका में सफेद सफेद फूल था, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है लाल लाल फूल, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं था। वो कौन था? हनुमान जी थे। वेश बदल करके कथा सुन रहे थे, उनको ऐसा वरदान ही मिला प्रभु श्री राम से, जब तक धरती रहेगी, जब तक मेरी कथा होती रहेगी हनुमान, तो तब तक धरती पर रहेगा। अभी तो वो नहीं मरे, अभी तक जिंदे हैं, अभी तक वो जिंदे हैं। 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी भी हैं, एक हनुमान जी भी हैं। अभी तक वो मरे नहीं है, जीवित हैं। भगवान श्री राम का वरदान है, माता सीता का वरदान है, कई महापुरुषों का वरदान उनके ऊपर है। अलग अलग इतिहास में, पुराण में अलग अलग वर्णन है। सज्जनों, देखिए क्या होता है। अपने वेश में आ गए व्यक्ति, हनुमान जी दिन अपने वेश में आ गए, हनुमान जी के रूप में आ गए, बोले हम ही हैं, हम ही हैं। जब तक धरती रहेगी, प्रभु की कथा होती रहेगी, तब तक मैं धरती पर रहूंगा। मैं वेश बदल करके कथा सुन रहा था, अभी तक तो आप बहुत बढ़िया से प्रवचन सुनाए, इसी समय गड़बड़ा गए, बोलने में गड़बड़ा गए। हाँ बोलिए। लंका का शोक वाटिका में हनुमान जी जहाँ गए थे ना, वहाँ लाल फूल खिला, सफेद फूल नहीं, बोलिए सफेद फूल नहीं था। सज्जनों, तब भी एक नाथ जी महाराज क्या बोल रहे, नहीं नहीं, मैं मान गया कि आप हनुमान हैं। आप माता सीता का पता लगाने के लिए गए थे लंका का शोक वाटिका में, तो वहाँ सफेद फूल था, लाल फूल नहीं था। अब हनुमान बोल रहे हैं, सत्संगी लोगों का असर नहीं रहना, किनकी बात पर लोग ज्यादा विश्वास करेंगे? हनुमान जो बोल रहे हैं वही ना, उसी की बात बोल रहे हैं। आइए, ये तो कलयुग के हैं, आप तो बेचारे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अपने आप में इस बात बल था ना, ये गलत नहीं बोल रहे थे, ये सही बोल रहे हैं। हनुमान जी भी अपनी जगह पर सही, वो भी गलत नहीं बोल रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर सही है। आप पता चल जाएगा, आगे सुनिएगा। तो सज्जनों, दोनों में विवाद हुआ, बहस हुआ, उसी समय देखिए क्या होता है। वहां पर भगवान श्री राम प्रकट हो गए, उसी जगह जहां विवाद हो रहा था ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी लोग जान रहे, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। तो यहाँ विवाद हो रहा, विवाद को शांत करने के लिए एक नाथ जी महाराज भी संत हैं, हनुमान जी भी हमारा भक्त है। अगर मैं प्रकट नहीं होऊंगा, दोनों में विवाद हो जाएगा, तो जितने अनुयायी हैं एक नाथ जी महाराज के, हनुमान जी को केवल सत्य मान करके इस महापुरुष को झूठ मानने लग जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी अपने देश में आ गए हैं, चलो इनकी भी महानता में कोई कमी ना आवे, और हनुमान जी भी हमारा भक्त बन करके रह जाए, चलो बढ़िया से समस्या का समाधान कर देते। इसलिए प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, दोनों के विवाद को शांत किए, दोनों के विवाद को शांत किए।
एक नाथ जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं बोल रहा था, हनुमान जी जब लंका को सुख वाटिका में माता सीता का पता लगाने गए थे तो वहां सफेद फूल खिला हुआ था, लेकिन हनुमान जी बोल रहे हैं लाल फूल। आप ही समस्या का समाधान कीजिए, कौन सा फूल था? भगवान श्री राम ने कहा, मैं भी विशेष देर तक लंका को सुख वाटिका में नहीं रहा था। रावण के कुल खानदान को मार करके थोड़ी देर के लिए मैं गया था, सीता को लेके चल दिया। क्या था नहीं था हमको उतना पता नहीं है। सीता हमारी अर्धांगिनी लगभग 1 वर्ष तक, कोई महापुरुष लेके कुछ ज्यादा तक भी, लगभग 1 वर्ष तक लंका का शोक वाटिका में रही है। वहां पर सफेद फूल खिला था कि लाल फूल खिला था, सीता सही सही बता देगी, सीता सही सही बता देगी। हनुमान जी ने कहा और एक नाथ जी महाराज ने, दोनों ने कहा, प्रभु वो है कहाँ, वो है कहाँ? प्रभु श्री राम ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं न था। हनुमान जी नहीं न थे तो सब इग्निस रूप में नहीं न थे, लेकिन हो न गए, सब आ न गए, सब है नहीं यहाँ पर। उसी तरह से हमारी अर्धांगिनी सीता भी है। दोनों महापुरुषों सुनो, जहां पर पानी होता वहीं पर पानी का तरंग होता है, जहां पर ब्रह्म होता वहीं पर ब्रह्म की शक्ति होती है। सीता ब्रह्म की शक्ति में ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा। लक्ष्मण जी ने पुरुषार्थ को कहा था, राम एक ब्रह्म है और प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक है, वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म की शक्ति सीता है। जैसे पानी का तरंग पानी से अलग नहीं हो सकता, वैसे ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती। ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के साथ साथ है, सीता हमारे साथ है। उसी समय माता सीता वहां प्रकट हो गई, माता सीता प्रकट हो गई। अब भगवान श्री राम माता सीता से पूछते हैं, देवी बताओ, लंका में रावण जिस अशोक वाटिका में तुमको रखा था, जहां पर हनुमान जी गए थे पता लगा करके तुम्हारे पास, वहां पर कौन सा फूल खिला था? सफेद फूल था कि लाल फूल था? माता सीता कहती है, वहां तो लाल फूल कहीं भी नहीं था, सफेद फूल था। अब क्या होगा? किनकी बात सत्य हो गई? कलयुगी संत की बात सत्य हो गई ना। हनुमान जी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। समझदार आदमी लोगों को बढ़िया से समझाते हैं, विवाद में किसी को फंसाते नहीं है। जो नीच लोग होते हैं ना, कहीं पर विवाद होगा और विवादे में लोगों को गिरा देंगे, फंसा देंगे। लेकिन महापुरुष जल्द विवाद में किसी को नहीं फंसाते, विवाद से निकालने का प्रयास करते हैं। माता सीता जब ऐसा कह दी न, हनुमान जी का सिर नीचे गिर गया। एक नाथ जी महाराज तो जैसे थे वैसे है, जैसे थे वैसे हैं। ये तो भीतर से खुश है कि हमारी बात की सत्यता आ गई। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान जी तू भी सत्य कह रहा है, और एक नाथ जी महाराज ये भी सत्य कह रहे हैं। हनुमान जी धीरे से बोलते, प्रभु अब मैं कैसे सत्य कह रहा हूँ? माता सीता भी तो वही बोल दी, कैसे सत्य बोल रहा हूँ? कहा तुम भी सत्य बोल रहा, तो झूठ नहीं बोल रहा, बता रहा हूँ ना। सुनो, सीता को हर करके रावण ले गया था, तुमको पता चल गया था कि रावण ने सीता का हरण किया, हमारी माँ सीता का हरण किया है। रावण के प्रति तुमको इतना क्रोध हो गया था ना, इतना क्रोध हो गया था, क्रोध के चलते तुम्हारी दोनों आंखें लाल हो गई थी। हनुमान, आंख जो दोनों लाल हो गई थी न, था तो सफेद फूल, लेकिन दोनों आंख जो लाल हो गई थी इसलिए तुमको सफेद फूल भी लाल फूल दिखता था। समझाइए बढ़िया से, विवाद न हो, यही मैं विवाद को सुलझा देना, समझा दिए। तुम्हारी दोनों आंखें लाल हो गई थी इसलिए सफेद फूल भी तुमको लाल फूल दिखता था। वास्तव में वहां सफेद फूल था। दोनों ठीक हो गए। चलो, हमारी बात भी सही, इनकी भी बात सही, दोनों की बात सही है। तो सज्जनों, ये प्रसंग सुनाने का मतलब, वहां पर कोई हनुमान जी को नहीं देख रहे थे, भगवान श्री राम को नहीं देख रहे थे। देख रहे थे कोई? माता सीता को कोई नहीं देख रहे थे, लेकिन सबके सब थे ना वहां पर। उसी प्रकार से आप लोग विश्वस्त हो जाइएगा
जिस संत महापुरुष को हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, जिस देवी देवता को हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं, वो सब है यहाँ पर, सब के सब यहाँ पर हैं। उनके संग में हम आप बैठे हैं। नाम के द्वारा सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है। हम आप संतों के संग में बैठे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जो सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से प्राप्त होता है, कठिनाई से नहीं, आसानी से प्राप्त हो रहा है ना, आसानी से। कहा सबही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर श्रवण कलेशा। जो सत्संग का सेवन आदर के साथ करता है, सम्मान के साथ करता है, उनके क्लेशों का नाश होता है, उनके दुखों का नाश होता है, उनके जीवन में दुख नहीं रहता है, उनके जीवन में क्लेश नहीं रहता है। जो आदर के साथ सत्संग का सेवन करता है। सज्जन, हम आप सत्संग में आए, इसका सेवन कीजिए। और याद रखिएगा, जब कभी ये सुनने में आ जाए कि फलानी जगह सत्संग हो रहा है, कोई महापुरुष आए हैं सत्संग प्रवचन करने के लिए, सभी कामों को छोड़कर आप सत्संग में उपस्थित हो जाइए। अगर ऐसा करते हैं ना, तब आप सत्संग का सम्मान कर रहे हैं, तब आप सत्संग का आदर कर रहे हैं। संसार के कामों को आपने कुछ नहीं समझा, उसको छोड़ दिया और सत्संग में आकर के भाग ले लिया, मानो आप सत्संग का सम्मान कर रहे हैं, सत्संग का आदर कर रहे हैं। और जो सत्संग का आदर करेगा, सम्मान करेगा, उनके जीवन में क्लेश नहीं रहेगा, उनके जीवन में दुख नहीं होगा, उनका अनिष्ट नहीं होगा, उनका अनिष्ट नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा ना, तो उससे वो निकल जाएगा।